Hello everyone, my name is Sonu Kumar Singh and today we will be learning complex number. So, complex number है क्या? अभी तक आप लोगों ने रियल नंबर पढ़ लिया होगा। रियल नंबर का बेसिकली एक प्रॉपर्टीज है कि स्क्वायर ऑफ रियल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। मतलब किसी भी अगर रियल नंबर का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव होता है। एग्जाम्पल, अगर आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, अगर -2 का स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा, ठीक है। तो ये है रियल नंबर। तो जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब इसको सॉल्व करते थे, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था। क्या कंडीशन था? तो हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 रहता है। तो हमने ये पढ़ा था कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d अगर ग्रेटर देन 0 है तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स, राइट। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो 2 इक्वल एंड रियल रूट्स, एंड d लेस देन 0 था तो हम बोल देते नो रियल रूट्स आर डिफाइंड। तो आज हम इसी कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इफ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ गिवन इक्वेशन इज 0 लेस देन 0, तो रूट्स क्या होता है, कैसे होता है। तो उस नंबर को हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट समझ लें। तो इमेजिनरी नंबर को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं आयोटा से, आई, ठीक है। आई से हम डिफाइन करते हैं इमेजिनरी नंबर, और आई का वैल्यू होता है √(-1), ठीक है। हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं आई को, जो कि इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर कभी भी रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता, इसलिए इमेजिनरी नंबर को हम इस तरह से डिनोट करते हैं ताकि इसके बाद हम जो भी इमेजिनरी नंबर है हम उसको इसी फॉर्म में डिनोट करेंगे। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको हम इसी फॉर्म में डिनोट करते हैं। तो अगर इमेजिनरी नंबर का ये वैल्यू है तो अगर कहने का मतलब, अगर ये देखो आप x² + 1 इज इक्वल टू 0, तो अगर इसका वैल्यू, अगर इसका हम ये पूछते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो अगर आप d इसका फाइंड करो, d क्या होता है b² - 4ac, यहाँ पर b तो 0 है, ठीक है। तो -4ac क्या होगा, यहाँ पर -4। कहने का मतलब यहाँ पर जो d जो है अपना, d है जो वो निगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है। तो इसका कोई रियल रूट्स डिफाइंड नहीं है, तो इसका जो रूट्स होगा वो इमेजिनरी होगा। तो इसका रूट्स क्या होगा, तो x² इज इक्वल टू 1, यानी कि x इज इक्वल टू -1, यानी कि तो x इज इक्वल टू √(-1), यानी कि x इज इक्वल टू आयोटा, ओके। तो ये हो गया अपना इमेजिनरी नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर एनी नंबर which can be represented in the form of a plus ib. This is called complex number. यहाँ पर a एंड b एक कोई रियल नंबर है और i जो है ये आयोटा इमेजिनरी नंबर, जिसका वैल्यू अपना है i इज इक्वल टू √(-1). तो a और b कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम अगर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो होगा 3 + 2i, 9 + 6i, या फिर सिर्फ -6i। ये है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको एक और है
कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, ठीक है। तो जेड को हम ए प्लस आई बी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ए प्लस आई बी से डिनोट करते हैं। तो अगर कहीं अब आपको अगर ऐसा लिखा हुआ मिलता है आर ई जेड, यानी कि इसका मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ द जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस वाले केस में ए प्लस आई बी में जो ए है ये आपका रियल पार्ट, और आई बी में जो बी है ना ये आपका इमेजिनरी पार्ट। तो आर ई जेड इस केस में हो जाएगा ए और आई एम जेड होगा बी। क्लियर है? तो इमेजिन नंबर्स क्लियर हो गया। ओके, अब लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। ये कुछ प्रॉब्लम्स है इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें ये पता करना होगा, पहले हम ये थोड़ा सा ये देख लेते हैं, आई के कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। ओके, आई के हम पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो हमें पता है आई इज इक्वल टू होता है रूट अंडर -1, आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंडर -1। सो आई स्क्वायर क्या होगा -1, ऑफ कोर्स। इसका अगर रूट करेंगे तो रूट स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर एंड रूट विल कैंसल ईच अदर एंड इसका वैल्यू होगा -1। आई क्यूब क्या होगा, तो ऑफ कोर्स आई स्क्वायर इंटू आई इज इक्वल टू -i, जो हमें आई स्क्वायर मालूम है और आई वही है, आई का पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। आई स्क्वायर हमारा कितना है -1 इंटू -1, दैट ऑफ कोर्स गिव्स अस 1। ये चार वैल्यू हमें याद रखना है। ओके, एक और सवाल, 1/i कितना होगा? ठीक है, 1/i कितना होगा? तो इसको अगर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऊपर नीचे आई से इंटू कर दो, ऊपर नीचे अगर आई से इंटू कर दो तो क्या होगा, ऊपर नीचे आई से इंटू कर दो तो ये हो जाएगा आई बाई आई स्क्वायर। आई स्क्वायर हमारा -1 है यानी कि ये -i, यानी कि 1/i इज इक्वल टू होता है -i। ओके, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज हमें याद रखना है एंड लेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, लेट्स सॉल्व नाउ। तो फर्स्ट है आई का पावर 23, इसको आप ऐसे लिख सकते हो आई टू द पावर 20 इंटू आई टू द पावर 3। आई टू द पावर 20 को आप ऐसे लिख सकते हो आई टू द पावर 4 पावर 5 आई टू द पावर 3। अब आई टू द पावर 4 हमारा 1 था, आई टू द पावर 4 हमारा 1 था, तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई टू द पावर 3। आई टू द पावर हमारा आई टू द पावर 3 में था -i, therefore आई टू पावर 23 इक्वल टू। ओके, ये हो गया सॉल्व, राइट। चलो एक मिनट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो ये भी सिंपल है, इसको भी वैसे ही करना है। इसको 4 के टर्म में आप 4 के मल्टीपल में आप इसको डिवाइड कर दो एंड वो आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
प्रूव दैट आई टू द पावर n प्लस आई टू द पावर n प्लस 1 प्लस आई टू द पावर n प्लस 2 प्लस आई टू द पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो इजी है, देखने में हार्ड लग रहा होगा, सॉरी देखने में तो कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन अगर रियलिटी देखा जाए तो बहुत ईजी है। कैसे ईजी है अभी देखो, आपको दिख जाएगा। आप इसमें से आई टू द पावर n कॉमन ले लो, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस आई, ओके, प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब, राइट। आई टू पावर n कॉमन ही है, 1 प्लस आई, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या था -1, आई क्यूब का वैल्यू क्या था -i, everything got cancelled, that gives us I to power n into 0 is equal to 0। okay, proved, easy था, right। okay, next, so कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया है। क्या क्या डिफाइन किया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी नंबर इन द फॉर्म ऑफ any number in the form of a plus ib। okay, example 3 plus 2i, 6 plus 5i minus 6i, 2i, यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है। अब ठीक है, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ और टॉपिक, कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो कंजुगेट को हम जेड बार से डिनोट करते हैं, उसका वैल्यू हो जाता है ए माइनस आई बी। यानी कि कंजुगेट में क्या होता है कि जो इमेजिनरी पार्ट्स है, इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो अपना साइन चेंज कर लेता है। यानी कि अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एंड माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल, इफ जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, देन what the value of z bar, it will be 3 plus 2i। okay, अच्छा एक बात बताओ, अगर z इज इक्वल टू 6 रहेगा, यानी कि अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है तो z बार इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन है 6 माइनस 6, नॉट डिफाइंड, 0। तो अगर हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है तो उसका अगर साइन चेंज भी कर देते हैं, अगर प्लस को माइनस या माइनस को प्लस भी कर देते हैं, तो नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो जेड अगर इसको 6 है तो जेड बार भी हमारा 6 से आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर है। ये है हमारा कंजुगेट, यानी कि ए प्लस आई बी है जेड, तो जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। यानी कि जो हमारा इमेजिनरी पार्ट्स है आई एम जेड, जिसको बोलते हो आप आई एम जेड, वो अपना वैल्यू चेंज कर, अपना साइन चेंज कर लेगा, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा एंड वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, जेड मॉड, जेड मॉड का वैल्यू होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो हमने 3 टर्म डिफाइन किया। फर्स्ट इज z, that is itself a complex number like a plus ib, then z bar the conjugate of complex number, that is a minus ib, and mod z is equal to root under a square plus b square। now friends, we will try to deduce a relation between these 3 quantities। okay, so let's get there। अब हम रिलेशन फाइंड करते हैं, किसके किस बीच में रिलेशन रहेगा। हमारा रिलेशन रहेगा z, z बार मॉड z, रिलेशन हमारा इस किसके बीच में रहेगा। अब ये बताओ, अगर आप देखो z इज इक्वल टू होता है a प्लस आई बी, z बार इज इक्वल टू क्या, z को हम ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सको कि z और 2 अलग अलग आइडेंटिटीज, अलग अलग नंबर्स हैं, मतलब अलग अलग सिंबल्स हैं, सॉरी। तो z बार इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस आई बी। अब अगर z इंटू जेड बार कर दो तो क्या होगा, a प्लस आई बी, a माइनस आई बी। ओके,
यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए आई बी प्लस ए आई बी प्लस बी स्क्वायर दैट गिव्स अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर कैसे आया? बी स्क्वायर एंड आई इंटू माइनस आई इक्वल टू माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू -1, सो माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू +1, तो ये हो गया बी स्क्वायर। यानी कि आप लिख सकते हो जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड जेड का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन बिटवीन complex number, its conjugate and its mod. I hope it is clear. Okay, so let's quickly solve some question. Okay, so one question is given is 3 plus 2i is equal to x plus 2x plus y I. So what is the value of x and y? So इसका एक प्रॉपर्टीज है इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अकॉर्डिंग टू दिस इफ z1 इज इक्वल टू z2, यानी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है देन रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ z2। ये है प्रॉपर्टीज। तो अगर यहाँ पर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो यानी कि रियल पार्ट ऑफ 3 plus 2i should be equal to रियल पार्ट ऑफ दिस। ओके, तो रियल पार्ट ऑफ 3 plus 2i कितना है? 3 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू हमें मिल गया। नेक्स्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो यानी कि इमेजिनरी पार्ट का 2 इज इक्वल टू तो 2 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। यहाँ से हमने y x का वैल्यू पता कर लिया, तो अगर 2 इज इक्वल टू 6 प्लस वाई, therefore y इज इक्वल टू -4। क्लियर? सो अब आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो हम देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ऑल्सो इट्स पोलर representation, and also we will go through few questions to practice the concept that we have learned so far. So thanks a lot for watching. Have a nice day and don't forget to subscribe. Okay, thank you.